Hello guys, welcome back in my new video. Today we will study about the nature and assessment of Bengal and Odisha. This is the topic from class 10 West Bengal Board chapter number 2. Okay, topic number 2.5 नेचर एंड असेसमेंट ऑफ बंगालियन था. ठीक है, तो नेचर क्या था. सम यूरोपियन कुछ यूरोपियन को लगता था कि ये रेनेसा जो बंगाल में हुआ है वो मोर इंटेंसिव था और इंटेंस था, मतलब मोर रोमांचक और रेवोल्यूशनरी था दैन दैट इन यूरोप. रेवोल्यूशनरी मतलब वो बहुत बदलाव लाया बंगाल में यूरोप से भी ज़्यादा. ठीक है, ठीक है. दूसरा, द रेनेसा वाज हर पूरे मतलब लाइफ में हर एक एवरी पार्ट में वो विजिबल था. लिटरेचर में भी, कल्चर, सोसाइटी और पॉलिटिक्स में भी, सब में इसका विजिबल इम्पैक्ट को महसूस किया गया था. ठीक है, मेन नेचर क्या था रेनेसा का, जो अपोजिशन किया गया था आइडियाज़ और कस्टम जो उस समय प्रिवेल करते थे, जैसे कि सती प्रथा, ये सब सिस्टम के अगेंस्ट में भी इसे किया गया था मिडल एजेस में. ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ, एक सेट ऑफ इंटेलेक्चुअल पोएट, आर्टिस्ट, लिटरेरी फिगर्स, फिलोसोफर टेकिंग द सेंटर ऑफ बंगाल, टेकिंग सेंटर स्टेट ऑफ बंगाल रेनेसा. ठीक है, ये लोग की वजह से क्या हुआ, ये लोग प्रोड्यूस हुए, नए नए फॉर्मेशन हुआ इंटेलेक्चुअल्स का, पोएट्स लोग का, ये लोग बहुत सारा चीज़ हम लोग को इन्फॉर्मेशन अबाउट द बंगाल रेनेसा आगे बताए. ठीक है, ठीक है. नंबर 4 पॉइंट, द मेन अवेकनिंग्स, और ज़रूरत जो था चेंज का वो किन, वो राइटिंग्स, मतलब अपने राइटिंग्स के द्वारा इन लोगों के द्वारा लाया गया. क्या क्या नाम है उन लोगों का, प्यारीचंद मित्रा, किशोर चंद्र मित्रा, राजनारायण बासु, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है. नंबर 5, जो रेनेसा था डीड ऑफ कोर्स टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन द हिंदूज. मतलब ये क्या क्या कामयाब हो गया हिंदुओं और ब्राह्मण समाज के बीच में एक डिफरेंस प्रोड्यूस करने में. रमेश चंद्र मजुमदार के द्वारा 18 सेंचुरी में भारत का डार्केस्ट पीरियड था इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि उस समय बहुत सारे कस्टम और कन्वेंशन को हाईलाइट नहीं किया जा रहा था. एंड अभी और उस समय तक टिल द बंगाल ऐसा नहीं हुआ था, उस समय तक भी वो हाईलाइट नहीं हुआ था. ठीक है, तो नंबर 6 पॉइंट में क्या है वो हम लोग नोट कर सकते हैं, दैट एट दिस टाइम ए लिबरल यूरोप ऑलरेडी स्टार्ट टेकिंग द शेप. ठीक है, इट वाज द इंग्लिश, इंग्लैंड के लोग थे जिन्होंने पॉजिटिविटी को भारत में लागू किया थ्रू द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन. नहीं तो भारत में सिर्फ क्या होता, अंधविश्वास से ही लोग ज़िंदगी जीते रहेगी. सती प्रथा, मतलब अगर किसी का हस्बैंड मर गया तो उसकी वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाएगा, ये सब. ठीक है, विडो मैरिज नहीं होगा, ये वो ये सब जो अंधविश्वास जो था उस समय था. और ये एक बोल सकते हैं ब्रिटिश ने हमें ये सब हेल्प किया ये सब रिमूव करने में. ठीक है, थ्रू द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन. नंबर 7, जवाहरलाल नेहरू पॉइंटेड आउट दैट ड्यू टू द कॉलोनियल रूल की वजह से अपर क्लास हिंदू जो थे बंगाल का, उन्हें बहुत बेनिफिट हुआ विद द रेनेसा. ठीक है, और अदर क्लास 8 नंबर पॉइंट, अदर क्लासेस से जो थे मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो थे वो अभी भी अंधविश्वास और अंधेरा में डूबे हुए थे, क्योंकि उनका लीडरशिप डिड नॉट बॉदर अबाउट चेंज, क्योंकि उन जिससे लीडरशिप में वो थे उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा था लोग, क्योंकि उसका सोच भी सोसाइटी के जैसा लो था. ठीक है, तो डिबेट्स क्या क्या हुआ रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनेसा इन रिलेशन टू 19th सेंचुरी. ठीक है, पहले तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते. डेफिनेशन बंगाली ऐसा कहते हैं किसको है, 19th सेंचुरी सोसाइटी में बंगाल में रैपिड चेंज हुआ ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनियल रूल और वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से. ठीक है, इसे हम लोग बंगाल ऐसा कहते हैं. बट वेदर ये चेंज को हम लोग ऐसा इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट डिबेट अमंग्स द हिस्टोरियन. पंडित अशोक मित्रा जो थे उन्होंने इसे सो कॉल्ड ऐसा कहा सन 1951 में. उन्होंने कहा कि सम लैंड ओनर्स जो है उसने ह्यूज वेल्थ को जमा किया बाई ऑपरेसिंग लैंड लेस लेबरर्स, लेबर को कम खर्चा देते थे. हेड सेटल डाउन इन कोलकाता, और अपना पैसा कमा रहे हैं और अपना पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन. ठीक है, ब्रिटिश जो थे उसने इस मैटर पे उन लोग के साथ हेल्प किया, क्योंकि उन ब्रिटिश का बीच में कुछ फ़ायदा था. तो कॉमन पर्सन जो थे बीच में वो लोग क्या थे, उनके पास कोई चेंजेस का कोई फ़ायदा नहीं था, बिनोय घोष थे. इसलिए उसने कहा कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेनेसा के साथ वो लोग कुछ नहीं कर सकते. उसने इसे एक मिथ कहा या हिस्टोरिकल होएक्स कहा. ठीक है, मैनी हिस्टोरियंस लाइक ब्रूमफील्ड ने कहा कि जो सोसाइटी में चेंज हुआ है लिमिटेड एक्सटेंट तक हुआ है. मिडिल क्लास बंगाली एक इंग्लिश क्रिएशन है. ठीक है, ये जेंट्री जो था जिसके साथ कोई भी गरीब लोगों के साथ और अनऑल्टर्ड लोगों के साथ जो गांव और शहर में रह रहे थे उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं था. ठीक है, ये लिमिटेड द मिडिल क्लास इन दर ओल आइलैंड ऑफ चेंज. ठीक है, इसलिए जो सो कॉल्ड रेनेसा था उन लोगों के पर्सन के को बेनिफिट किया. किसे, पहले डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, सेकेंडली जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज जो थे सेल्फिश बिजनेस से उन लोग को भी
इंटरेस्ट हैड हेल्प इन द क्लास ऑफ पीपल एंड लास्टली जो कुछ पीपल जो थे जिन्हें गवर्नमेंट जॉब मिला था अंडर द ब्रिटिश रूल, उन्होंने कुछ चेंज डेवलप किया। ठीक है, तो ये डिबेटेबल है, मतलब इस पर बहस किया जा सकता है कि रेनेसा जो बंगाल में क्लेम किया गया वो नॉट बीन इंक्लूसिव दैट वाज इन यूरोप, वो बंगाल बेस्ड ही था, यूरोपियन बेस्ड नहीं था। जो प्रोटेंजनिस्ट है चेंज हुआ था कि बंगाल सोसाइटी में वो बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन और टेम्पल्स फॉर शोइंग ऑफ द फिलेंथ्रोपिक साइट्स, मतलब वो सिर्फ दिखावा का था बस, कुछ था नहीं, रियल इंटरेस्ट कुछ नहीं था, कुछ ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया जो ये इन लोगों के द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो लीडरशिप था रेनेसा का उसका कुछ लिमिटेशन था, क्योंकि प्रोग्रेसिव सोशो इकोनॉमिक लीडर्स जो थे उस समय पे अवेलेबल नहीं थे, जो ग्रास रूट लेवल तक, मतलब जड़ तक जाके बुराइयों को, बाकी सब चीज़ों को जड़ से नष्ट कर सके। ठीक है, इवन ए सोशल रिफॉर्मर लाइक विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना पैसा को खर्च किया फॉर प्रोवाइडिंग लंच टू ब्राह्मण्स ड्यूरिंग हिज मदर फेनल, अपने माँ के डेथ के बाद भी उसने फिर भी वो खर्च करते रहे कि वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में स्प्रेड हो, क्योंकि वो अंधविश्वास में नहीं जीना चाहते थे, वो भारत के लिए भला चाहते थे। ठीक है, इंग्लिश एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल जो थे अर्बन एरियाज का, वो फॉरनर रेनेशा थे। ये इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास पीपल ने जन्म दिया किसको, सोशल रिलीजियस मूवमेंट को 19th सेंचुरी बंगाल में, जो इमरजेंस था ये नहीं अवेकनिंग का, इसे ही हम लोग रिबर्थ और रेनेसांस ऑफ बंगाल कहते हैं। ठीक है, ये बंगाल का एनलाइटेड किया क्या चीज़ से, वेस्टर्न एजुकेशन, लिटरेचर से, आर्ट से, साइंस से, इसके बाद ही बंगाल रेनेसा के बाद ही जो था इतना कुछ हम लोग को जो डेवलप देखने को मिल रहा है बंगाल में, वो सब बंगाल रेनेसा के बाद ही हुआ। फ्रॉम बंगाल द राइजिंग टाइड ऑफ रेनेसा स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसकी वजह से पूरा थ्रू आउट द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड बंगाल रेनेसा के बाद, इसलिए यूरोप के साथ कंपेयर किया गया। ठीक है, ये रेनेसा जो था इसका फाउंडेशन मॉडर्न लाइवलीहुड में हुआ, वो मिडिवल थॉट्स और कल्चर के बेस पे था। एज ए रिजल्ट जो इक्वालिटी और सेक्युलरिटी जो था, नेशनलिज्म को कॉन्शियसनेस और इंटरनेशनलिज्म का बहुत पॉपुलर हो गया। इसकी वजह से बंगाल रेनेसा जो था 19th सेंचुरी में, वो नो डाउट एक हिस्टोरिकल इवेंट अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट और पर्सन उन लोग के द्वारा बताया गया। ये हाईलाइट किया ग्लोरियस कल्चरल लाइफ बंगाल का कैसा था, कैसा लोग व्यवहार था, बोल चाल कैसा करते थे। ठीक है, वो सब के बारे में बताया गया। ठीक है, दो वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट हुआ वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन नेचर जो था रेनेसा का उस पर हम लोग बहस कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अवेकनिंग जो था बंगाल का वो रिजल्ट है ब्राह्मण मूवमेंट में, अनदर ग्रुप कहते हैं कि वो एक हिंदू अवेकनिंग था। सम स्कॉलर्स ने रामकृष्णा विवेकानंदा को हिंदू अवेकनिंग बताया रेदर दैन ब्राह्मो समाज को इसका क्रेडिट नहीं दिया। रामकृष्ण विवेकानंदा को बताया कि उसने हिंदू अवेकनिंग किया था, इसमें ब्राह्मण समाज का कोई रोल नहीं था। ठीक है, हिस्टोरियन जैसे कि रमेश चंद्र मजुमदार ने कहा कि हिंदू नेशनलिज्म एक कीन इम्पैक्ट था बंगाल रेनेसा में। हिंदू रेनेसा की वजह से हिंदुओं जो थे उसके अंदर नेशनलिज्म आ गया, मतलब देश के प्रति जागृत हुए, तो उसी की वजह से ही बंगाल रेनेसा हो पाया, उसने भी कहा था। एक हद तक ये सही कहा उन्होंने। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन डॉक्टर रजनीपाल में दत्ता अपना किताब में इंडिया टुडे में तारीफ़ किया गया रिफॉर्मर्स के बारे में, उसने रिफॉर्मर्स के बारे में तारीफ़ किया। किस तरह से उसने, मैनी फील दैट द रिफॉर्मर्स वेर नॉट एबल टू कन्वर्ट देयर इंस्टीट्यूशन, बहुत लोग को लगता था कि रिफॉर्मर जो थे, बहुत लोग महसूस करते हैं कि रिफॉर्मर जो थे वो लोग नाकामयाब हुए इंस्टीट्यूशन को कन्वर्ट करने में टू देयर प्रोडक्टिव इंटरप्राइज में। ठीक है, ये इसलिए हुआ था क्योंकि वो लोग डिपेंड थे ब्रिटिश रूल पे। अमेरिकन हिस्टोरियन डॉक्टर कॉफ ने जो राम मोहन रॉय और डिरोजियो ने रोल को प्ले किया था उसे एक्सेप्ट नहीं किया रेनेसा में, प्राइमरी क्योंकि लैक ऑफ परकुलेशन ऑफ द थॉट, क्योंकि उन लोग जड़ तक नहीं सोचते थे इसलिए। और अनिल शील जो थे रिफॉर्मर्स हैज़ कॉल द रिफॉर्मर्स को उन्होंने कहा बिलोंगिंग टू द एलाइटिस्ट ग्रुप, जो कि एजेंट से ब्रिटिश रूलर का, मतलब ब्रिटिश रूलर का चमचा कहा अनिल शील ने किसको, रिफॉर्मर्स को। और बरुंदे, मतलब यहाँ पर सबका अलग अलग ओपिनियन था अपना अपने हिसाब से। बरुंदे ने क्या कहा, बरुंदे ने कहा कि ये एक एनलाइटनिंग था बंगाली सोसाइटी का, एंड नो वे इसे हम लोग रेनेसा कह सकते हैं, क्योंकि सिटी ड्वेलर्स जो थे उसने यहाँ से रिफॉर्म गेंड फ्रॉम दिस रिफॉर्म की वजह से उन्हें फ़ायदा मिला। और थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द रूरल एरियाज कंटिन्यू टू द रिमेन इन द डार्क एजेस, मतलब वो लोग अंधविश्वास में ही जीते रहे, मतलब मिडिल क्लास और लोअर क्लास पीपल अंधविश्वास में ही जीते रहे। और जो सिटी ड्वेलर्स जो थे, मतलब जो अमीर ख़ानदान के लोग थे, वो अमीर वाली ज़िंदगी, और उन्हें चेंज मिला, उससे फ़ायदा मिला, वो लोग जीते रहे। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो
video. We will study about this later. Okay, till now and take care. Do study. ध्यान रखें अपना.